हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। फ्रेंड्स, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है, वीडियो कॉल यूजिंग लारावेल एंड अगोरा। तो ये हमारी जो सीरीज है उसका आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो है। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली पिछली बारी हमने एक फ्रेश लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप किया था। एंड अब इस वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे कि मीटिंग को क्रिएट करने की। तो बेसिकली इसका जो फ्लो है वो कैसे होता है कि हम सबसे पहले हम एक यूज़र को जो है वो लॉगिन करवाएंगे। एंड उसके बाद जब यूज़र हमारा लॉगिन करेगा तो बेसिकली दो तरह के हमारे पास यूज़र होंगे यहाँ पे। एक जो लॉगिन है और एक जो नोट लॉगिन है, मतलब कि जो रैंडम यूज़र है। तो जो लॉगिन है उसके पास ही ऑप्शन होगा एक मीटिंग को क्रिएट करने का। जो अनऑथराइज यूज़र है वो सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो ये एक्चुअली मैं इसकी फंक्शनलिटी बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें जो अनऑथराइज यूज़र उसको भी मीटिंग क्रिएट करवाने का ऑप्शन दे सकते हो। वो आगे हम देख लेंगे उसको ऑप्शन कैसे हम दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक यूज़र का फ्रेश प्रोजेक्ट को क्रिएट करवाएंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डायनामिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करवाते हैं। क्योंकि हर यूज़र का जो एक क्रेडेंशियल्स है, ऐप आईडी हो गया, एंड उसके बाद ऐप आईडी ऐप सर्टिफिकेट, इसमें होते हैं कुछ क्रेडेंशियल्स टोकन। वो एक हर एक यूज़र का अलग से क्रिएट होता है। एंड हर मीटिंग का एक टोकन अलग से क्रिएट होता है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एक और पॉइंट था कि जो यूज़र है कैसे उसके एक टोकन को जनरेट करवाएंगे एंड उसकी मीटिंग को क्रिएट करवाएंगे। तो कोशिश यही होगी कि हम इस वीडियो के अंदर उस पार्ट को कवर कर पाएँ। तो अगर नहीं तो आगे हमारी जो सीरीज़ है उसके हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी अगोरा में। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हमने जो लारावेल का सेटअप किया था उसके अंदर हम हमारा जो यूआई पैकेज है उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन का बनाऊंगा। आप चाहो तो इसमें अपनी तरफ से स्क्रैच से आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे इनबिल्ट लारावेल का पैकेज यूज़ करूँगा, कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश यूआई। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमें जो यूआई पैकेजेस है वो ला के दे देगा। कंपोजर कुड नॉट फाइंड, ओके, लारावेल यूआई। जो कंपोजर क्या है कि सारे पैकेजेस हमें डिपेंडेंसी है उसके ला के दे देगा यूआई पैकेजेस की। इसके बाद हमारी तीन कमांड है, पीएचपी एडिशन यूआई बूटस्ट्रैप। एंड उसके बाद एनपीएम इंस्टॉल और एनपीएम रन डेव। पीएचपी आर्टिसन यूआई बूटस्ट्रैप ऑथ, एंड इसके बाद npm इंस्टॉल। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नोड वीडियोस था यहाँ पे मेरे पास। तो क्या था कि मैं इससे पहले यहाँ इसकी एक वीडियो बना चुका था, बट मुझे बाद में याद आया कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ ही नहीं किया। तो बेसिकली इसलिए मुझे दोबारा से पूरा प्रोजेक्ट वो सेटअप करना पड़ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव। तो उसने दोबारा से मुझे नोड वीडियोस ला के दे दिए। तो npm रन डेव। तो रन डेव क्या करता है कि बेसिकली जो हमारे पैकेजेस हैं उनको कंपाइल करता है, और npm इंस्टॉल जो हमारे पैकेजेस इसके अंदर होते हैं, कंपोजर जेसन लारावेल, इसमें कंपोजर पैकेज जेसन। हाँ, तो npm क्या करता है कि इसमें जो हमारी डिपेंडेंसीज है जैसे एक्सियोस बूटस्ट्रैप लारावेल, तो ये सभी को हमें इंस्टॉल करके देता है npm इंस्टॉल। और रन डेव क्या करता है, उनको बेसिकली कंपाइल कर देता है। तो उसके बाद एक हम अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, env के अंदर सेटअप करेंगे कस्टमर की और कस्टमर सीक्रेट को। तो वो हम देख लेते हैं। तो कस्टमर की और कस्टमर सीक्रेट हमें कहाँ से मिलेंगे, हम सीधा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किए थे जो एक्चुअली पिछली वीडियो के अंदर थे, जो कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बिना इंक्रीज़ किए रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसलिए इसको भी हम दोबारा से देखेंगे कैसे हम सारे को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम कहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल के अंदर रेस्ट एपीआई, फिर यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी और कस्टमर सीक्रेट है। आप चाहो तो एक दोबारा से क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे,
तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोड के अंदर, तो शो इन फोल्डर। तो ये है मेरे पास जो मैंने सेटअप पिछली बार डाउनलोड की थी। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जाके क्रिएट करो ऐड सीक्रेट, वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली डाउनलोड करो और आपके पास ऐसे कुछ फाइल आ जाएगी शो इन फोल्डर। तो ये मेरे पास लेटेस्ट वाली है। तो ये सबसे पहले क्या आ गई मेरे पास, कस्टमर की ENV सेटअप के अंदर में क्या क्या चाहिए, कस्टमर की एंड कस्टमर सीक्रेट। तो इसको भी एक बारी मैं कॉपी कर लूँगा। तो हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, .env, एंड .env में हम बिल्कुल एंड में जाके हम इसको पेस्ट कर लेंगे, कस्टमर सीक्रेट इस कस्टमर की एंड कस्टमर सीक्रेट। तो अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो उसमें बेसिकली आप जितनी बारी कॉपी करोगे तो विंडोज़ प्लस वी करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो पिछली सारी जो आपके पास कीज़ होंगी ना, बेसिकली जो आपने कॉपी किया होगा वो सारा आपके पास डाटा आ जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गई। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है कि दिस वन। तो इसको हम कॉपी करेंगे और एक बारी हम इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। इसको मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि बाद में कई बारी पता नहीं लगता कि कौन सी की और कौन सी सीक्रेट है। तो ये इसको हम सेव करेंगे। यहाँ पे हमारी कस्टमर की और कस्टमर सीक्रेट आ गई। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ENV सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र मीटिंग को क्रिएट करेंगे। अब यूज़र मीटिंग और मीटिंग एंट्री क्या है, बेसिकली यूज़र मीटिंग के अंदर हम अपने जो यूज़र का डाटा है, जैसे कि ऐप आईडी हो गया, टोकन, ऐप सर्टिफिकेट, चैनल, जो हम क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे एक मीटिंग को क्रिएट करने के लिए। और मीटिंग एंट्री के अंदर हम सारा जो डाटा है, किस किस ने मीटिंग ज्वाइन की और उसका स्टेटस क्या है, उसका यूआरएल, वो भी हम सारा कुछ मीटिंग एंट्री के अंदर सेटअप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूज़र मीटिंग को। तो सबसे पहले टर्मिनल के अंदर PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नेम यूज़र मीटिंग, और हमें एक माइग्रेशन भी चाहिए इसके साथ। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम PHP आर्टिसन, और एक हम क्रिएट कर लेंगे मीटिंग एंट्री को, मीटिंग एंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो माइग्रेशंस आ गई हैं। अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास आ गई यूज़र मीटिंग एंड दूसरी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास मीटिंग एंट्रीज। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या फील्ड होंगी इसमें, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, ऐप आईडी, टोकन, ऐप सर्टिफिकेट, चैनल, यूआरएल एंड यूआईडी। सभी को कॉपी कर लिया। एंड इसके बाद जो हम सबसे पहले रखेंगे डॉलर टेबल साइड बिग इंटीजर, पहले यूज़र आईडी। अनसाइड बिग इंटीजर का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप अनसाइड को छोड़ दो तो बिग इंटीजर का मतलब हो गया कि ये एक इंटीजर है जिसकी जो बाइट्स है वो बड़ी होंगी, जिसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। और अनसाइड का मीनिंग क्या है कि इसमें हम यूज़र आईडी को एज अ फॉरेन की हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो डाटाबेस स्ट्रक्चर है वो एक RBDMS हो, रिलेशन बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या है कि जब भी हम डाटा को गेट करते हैं, फेच करते हैं डाटाबेस से, उसमें हमारी क्वेरी जो है वो फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डाटाबेस। तो इसको हम RDBMS बनाएंगे, रिलेशन बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम मोस्टली जो है हमारी जो एक जो आईडी है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास होगी ऐप आईडी, ओके, डॉलर टेबल स्ट्रिंग, यूज़र आईडी के बाद आएगी हमारे पास ऐप आईडी। इसको भी हम रख देंगे नल लेवल। तो नल लेवल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कई बार हम जब डाटाबेस के अंदर एंट्री कराते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ है कई बार हमें नहीं मिलती फर्स्ट टाइम में, तो उसमें जो डाटाबेस के थ्रू एरर ना आए वो तो नल उधर उधर नल बाय डिफ़ॉल्ट नल भेज दे।
तो ऐप आईडी आ गई, इसके बाद आएगी टोकन, इसके बाद टोकन के बाद ऐप सर्टिफिकेट एंड अगेन चैनल। तो बहुत एक इजी वे है विंडोज़ 11 के अंदर कॉपी पेस्ट करना, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रहे हो कुछ डाटा को। यूआईडी, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो अगर आप नॉर्मल देखो तो ऐप आईडी, ऐप सर्टिफिकेट, चैनल, ये सारी हमारी क्रेडेंशियल्स है जब भी हम मीटिंग को क्रिएट करते हैं अगोरा के अंदर। तो ये हो गया हमारी एक माइग्रेशन। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, जो हमने ऊपर यूज़र की हमने इनिशियलाइज की, उसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इस टेबल के अंदर जो हमारी फॉरेन की है उसका नेम है यूज़र अंडरस्कोर आईडी, वो किस टेबल से बिलोंग करती है उसका रेफरेंस है आईडी, किस टेबल से, और यूजर्स ऑन डिलीट कैस्केड। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम इस जो हमारा जो टेबल है उसके अंदर हम यूजर आईडी जो यूज कर रहे हैं ये वाली, उसका रेफरेंस है आईडी, कौन सी टेबल के अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब कि अगर हमारा यूजर जो है वो डिलीट हो जाता है तो उसका सारा जो डाटा है, जो भी उस यूजर की आईडी जो है उसके साथ लिंक होगा, वो सारा डाटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। आप चाहो तो इस ऑन डिलीट कास्केड को यहाँ से हटा भी सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि हम जैसे कि यूज़र का नेम गेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो चाहे तो आप उधर कोई कंडीशन लगा दो, ठीक है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ये दिस है, अगर उसको बाई डिफ़ॉल्ट नल कर दो। तो हम चलते हैं हमारे अगले डाटाबेस टेबल के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग एंट्रीज। तो मीटिंग एंट्रीज में हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास आ गई यूज़र आईडी, रैंडम यूज़र, रैंडम यूज़र, उसके बाद नेम, यूआरएल एंड उसके बाद स्टेटस। तो उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो हमारी यूज़र आईडी जो ऐसे हमने यूज़ की थी वैसे ही हम करेंगे इसके अंदर भी यूज़। तो ये एक फीचर है वी एस कोड के अंदर, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 से भी आप मल्टीपल कॉपीज कर सकते हो। ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने रखी हुई है। हम्म, ये मल्टीपल कॉपी पेस्ट, आप चाहो तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉपी एंड पेस्ट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। और जब भी हमें पेस्ट करना है तो ऑल्ट प्लस जो भी इंडेक्स वैल्यू पे हमने सेव की है वो हमें डाल देनी है। तो इसके बाद डॉलर टेबल, ऊपर आए, डॉलर टेबल, इसमें आ जाएगी हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ले लो, चाहे इसमें लॉन्ग टेक्स्ट ले लो, सॉरी लॉन्ग टेक्स्ट। एक हमारे पास आता है बिग इंट, बिग इंटीजर, तो आप चाहो तो उसको भी रख लो, चाहे इसमें हम रखेंगे रैंडम यूज़र और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम कर देंगे नल लेवल। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब जो हमारी अगली फील्ड है, यूज़र के बाद नेम, अगली फील्ड यूआरएल एंड उसके बाद स्टेटस। फॉर्मेट करेंगे सॉरी, सेव। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये पूछ रहा है कि आपको ये डाटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, तो हम इसको यस कर देंगे। तो इसने सारी माइग्रेशन हमें क्रिएट करके दे दी। तो अब हमारे पास डाटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, हमने ENV को सेटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने यूज़र को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो हमारा एक बारी हम देख लेते हैं टर्मिनल के अंदर, हम देखेंगे PHP आर्टिसन सर्व, तो बंद करेंगे, इसको चलाएंगे और तो यहाँ पे हमारे पास जो UI है वो हमारे पास बिल्ड हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे यहाँ पे। तो रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो क्रेडेंशियल्स हम डाल देंगे। तो मेरे पास विनीत
@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप को हम रजिस्टर कर लेंगे पहली बार में। तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम होम के अंदर अपने जो हमारा जो यूआई होगा उसको हम सेटअप करेंगे। जो हमारा मीटिंग का यूआई होगा लॉगिन यूज़र के लिए उसको सेटअप करेंगे। एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मीटिंग को भी क्रिएट करके देखें। मीन्स कि हम क्या करेंगे, बेसिकली एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जो कि रजिस्टर होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हम एक टोकन को भी क्रिएट करके देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू।